हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम वेन डायग्राम का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम का पार्ट सेकंड, जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, जो सीजीएल सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं। यानी कि हमारे पास हमको ऐसी संख्या देखनी है कि जो काले भी होने चाहिए, बटन भी होने चाहिए और कमीज भी होने चाहिए। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप देखते ही तुरंत आंसर कर दोगे इनके। देखिए, हमारे पास इसमें किसी के लिए भी मना नहीं किया गया है और कहा गया है काले के लिए, बटन के लिए, कमीज के लिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों डायग्रामों में आ रही है? इस वाले डायग्राम में भी आ रही है, त्रिभुज में भी, वर्ग में भी आ रही है और इस वर्ग में भी आ रही है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 19। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 19 काले बटन ऐसे हैं जो कमीज भी हैं। ऐसे है आपके पास। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या फिर यहां पे ये वर्ड है युवा। युवा है लेकिन दोनों नहीं हैं। आपको देखना है यहां पे कि कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं। आपके पास कंडीशन रख रहा है वो कि पतले होना जरूरी है, पर लेकिन या तो खिलाड़ी ही हो वो या फिर युवा ही हो वो। यदि दोनों है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो देखिए, यहां पे खिलाड़ी और युवा दोनों में जो संख्या आ रही है उसको काउंट नहीं कर रहा, और खिलाड़ी और युवा दोनों के अंदर हम बात करें तो ये 8 हमारे पास पतला भी है, खिलाड़ी भी है, युवा भी है। इन 8 को हमको काउंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कौन से को काउंट करने हैं, कौन कौन से डिजिट्स को हम ऐड करें यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि वो पतले होने चाहिए, या तो वो खिलाड़ी हो और साथ में या फिर वो युवा हो। तो देखिए कि ये सबके सब इस सर्किल में जो आ रहे हैं ये सबके सब कौन है? पतले हैं। और ग्रीन सर्किल में जो दिख रहे हैं आपको, ग्रीन सर्किल वाले सभी के सभी कौन है? खिलाड़ी हैं। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो येलो सर्किल में जो आ रहे हैं ये सबके सब कौन है? युवा है। अब आपको पतलों के साथ में खिलाड़ियों को काउंट करना है, पतलों के साथ में आपको युवाओं को काउंट करना है। तो पतलों के साथ में खिलाड़ी कितने हैं हमारे पास? 17। साथ में आप देखो पतलों के साथ में युवा कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी है हमारे पास? 14। तो 17 और 14 इन दोनों को ऐड कर दो। आपका लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा आपका 31। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई आकृति में मजबूत गंडासे तथा तीव्र इस्पात की कुल संख्या क्या होगी। अब देखो, आपको क्या क्या ज्ञात करना है। इसमें पूछ रखा है कि मजबूत होना चाहिए। इस सर्किल में जो आ रहे हैं ये सबके सब कौन है? मजबूत हैं। और साथ में मजबूत गंडासे होने चाहिए। यानी कि हमारे पास जो ये वर्ग आया हुआ है, इस वर्ग में क्या आ रखे हैं? ये सबके सब गंडासे हैं। इन दोनों में कौन सी संख्या नजर आ रही है आपको? दोनों में 8 कॉमन है। तो हमारे पास मजबूत गंडासे, इनकी संख्या तो क्या है? 8 है। पर साथ में देखो आपको तथा तीव्र इस्पात की कुल संख्या। अब तीव्र इस्पात वाले कितने हैं? देखिए कि इस वर्ग में जो नजर आ रहे हैं आपको, इस वर्ग में जो भी नजर आ रहे हैं ये सबके सब कौन है? ये सबके सब आप देख रहे हैं कि ये सभी कौन है? तीव्र है। और तीव्र के साथ में क्या होना चाहिए? इस्पात भी होना चाहिए। तो ये वाले कौन है? ये सब इस्पात हैं। और तीव्र इस्पात दोनों में कौन सी संख्या नजर आ रही है? 18 इन सब। तो तीव्र इस्पात की संख्या कितनी आई हमारे पास? 18। और मजबूत गंडासे की संख्या कितनी आई? 8। इन दोनों का जो मान पूछ रखा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है आपको कि नीचे दिए गए वेन आरेख में व्रत है वो किसको बताता है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो व्रत देख पा रहे हैं आप, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? महिलाओं को बताता है। इसमें आने वाले ये सब के सब कौन है? महिला है। फिर आगे कह रखा है
त्रिभुज सिपाहियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि इस त्रिभुज में जो आ रहे हैं, त्रिभुज में जो भी डिजिट आ रखे हैं ये सब के सब किसको व्यतीत कर रहे हैं? सिपाही को व्यतीत कर रहे हैं कि इसमें जो भी आने वाले हैं ये सब के सब कौन है? सिपाही है। फिर आगे एक प्रश्न में आपको कह रखा है कि जो वर्ग है, वर्ग किसको बताता है? विवाहित व्यक्तियों को बता रहा है। तो यहां पे देखिए कि जो वर्ग में आए हुए हैं, इस वर्ग में जो भी आ रखे हैं ये सब के सब कौन है? विवाहित है। ये सभी कौन है? विवाहित हैं, विवाहित कैंडिडेट हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है कि कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है। ये नहीं देखिए किसके साथ में आ रहा है? विवाहित के साथ में, यानी कि हमारे पास किसके लिए मना कर दिया गया है? विवाहित होने के लिए मना कर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि येलो कलर से जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको, इसमें कौन से हैं? सबके सब विवाहित हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। साथ में हमको क्या होना चाहिए? किसको काउंट करना है? महिलाओं को काउंट करना है, और साथ में क्या होने चाहिए? सिपाही भी होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 12 आपको दिख रहे हैं, ये 12 क्या हैं? ये जो 12 दिख रहे हैं आपको, ये 12 क्या हैं यहाँ पे? कि ये महिला भी हैं, यानी कि त्रिभुज में भी काउंट हो रहे हैं और इस व्रत में भी काउंट हो रहे हैं। तो ये महिला और सिपाही दोनों हैं। इनकी संख्या क्या है आपके पास? 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया है कि व्रत है जो डिप्लोमा धारकों को बताता है, यानी कि व्रत किसको बता रहा है? ये जो व्रत है ये बताता है कि इसमें जो भी आ रखे हैं ये सब के सब कौन है? डिप्लोमा धारक हैं। ये सब के सब कौन है? डिप्लोमा धारक हैं। फिर कह रखा है त्रिभुज में जो भी कैंडिडेट आए हुए हैं ये सब के सब कैंडिडेट किसको बता रहे हैं? त्रिभुज वाले। ये सभी कौन है? विद्यार्थी हैं। ये सब के सब कौन है? विद्यार्थी हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि जो वर्ग में जो कैंडिडेट आए हुए हैं, आगे क्या रखा है? चतुर्भुज स्नातकों को व्यतीत कर रहा है। ये सब के सब कौन है? स्नातक हैं। ये सभी कौन है? स्नातक हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप कि कितने विद्यार्थी डिप्लोमा धारक तो है लेकिन स्नातक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों में हम सर्वप्रथम आप उस पर फोकस कीजिए जिसके लिए हमको काउंट करने के लिए मना कर दिया गया है। और मना किसके लिए कर दिया गया है? स्नातक के लिए कैंसिल कर दिया गया है कि स्नातकों को काउंट नहीं करना है। तो देखिए कि हमारे पास इस येलो कलर वाले जो डायग्राम में जो भी आए हुए हैं, जो भी संख्याएं आई हुई हैं, ये सब के सब तो कौन है? स्नातक है। ये सभी इस प्रश्न के लिए काउंट नहीं होंगे। तो फिर काउंट कौन कौन से होंगे? विद्यार्थियों को काउंट करना है और डिप्लोमा धारकों को, दोनों को काउंट करना है। तो देखिए कि इन हमारे पास व्रत में भी आने चाहिए और त्रिभुज में भी आने चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है? ये 8 हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 8 दिख रहा है ये इस त्रिभुज में भी आया हुआ है और व्रत में भी आया हुआ है, यानी कि ये विद्यार्थी भी हैं और डिप्लोमा धारक भी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे कि ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन क्या नहीं है, वो लाल नहीं है, को दर्शाता है। ऐसी संख्या देखिए आप, जो काले होने चाहिए पर रेड नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको त्रिभुज रेड कलर से, इसमें जो भी संख्याएं हुई है वो काउंट नहीं होंगी, क्योंकि मना देखो किसके लिए कर दिया गया है? लेकिन लाल नहीं है, रेड कलर के लिए वो क्या कर दिया है? मना कर दिया है। तो फिर देखना कौन कौन से को हमको कि ऐसे पेन जो क्या है? काले हैं, कि पेन भी होने चाहिए और वो काले भी होने चाहिए। तो उनकी संख्या हम देख रहे हैं कि वो क्या है हमारे पास? 4। देखिए इन काले में भी आ रहा है और पेन भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है आपसे
कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज जो दिख रहा है आपको, ये जो त्रिभुज किसको बता रहा है? त्रिभुज में जो भी संख्याएं आई हुई हैं ये सब के सब क्या हैं? लकड़ी हैं। प्लास्टिक को क्या दर्शा रखा है यहाँ पे कि इस वर्ग में जो भी संख्या आई हुई है ये सब की सब क्या है? प्लास्टिक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप कि इस वर्त में जो संख्याएं आई हुई हैं ये वर्त किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पे मेज के लिए आया हुआ है। वर्त किसके लिए आया हुआ है? मेज के लिए आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी हैं, यानी कि वो प्लास्टिक भी होनी चाहिए, मेज भी होनी चाहिए और लकड़ी भी होनी चाहिए, तीनों में काउंट होनी चाहिए, तो वो संख्या कौन सी है? हमारे पास ऐसी चार ऐसा अंक नजर आ रहा है हमको यहाँ पे कि जो लकड़ियों में भी है, मेज में भी है और प्लास्टिक में भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दे सकते हो। पूछा गया है आपसे कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पुरुष क्रिकेटर जो वयस्क हैं लेकिन लंबे नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप ध्यान दो कि किसके लिए आपको मना कर दिया गया है? लंबे नहीं है। अब लंबों के लिए जो भी डायग्राम काम में लिया जा रहा है उस डायग्राम में जो संख्याएं आ रही है उनको तो आप कैंसिल आउट कर दो। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज किसको बता रहा है? लंबों को बता रहा है। तो इस त्रिभुज में जो भी संख्याएं आ रही हैं वो हमारे इस पर्सन के लिए कोई काम की नहीं है, उन सबको छोड़ दो आप। फिर आगे हमको कौन सी संख्याओं को काउंट करना है कि ऐसे पुरुष को काउंट करना है जो क्रिकेटर है और वयस्क है। अन्य तीनों डायग्रामों में आना चाहिए कि वो वयस्क भी होना चाहिए, क्रिकेटर भी होना चाहिए और वो पुरुष भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है? देखिए ये 2 नंबर दिख रहा है क्या आपको? ये 2 नंबर देखिए इस क्रिकेटर वाले सर्किल में भी आ रहा है, पुरुष वाले वर्ग में भी आ रहा है और वयस्क वाले आयत में भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी इस्पात बोतलें जो टोपियां हैं को दर्शाता है। अब इसमें पूछा है कि ऐसी इस्पात बोतलें जो टोपियां हैं, यानी कि वो इस्पात भी हैं, इस सर्किल में भी होना चाहिए, बोतलें भी हैं, बोतलें वाले यानी कि हमारे पास इस त्रिभुज में भी होना चाहिए और साथ में क्या रखा है? जो टोपियां हैं यानी कि हमारे पास इस वर्ग में भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा डिजिट आपको नजर आ रहा है जो इस्पात में भी है, बोतलों में भी है और टोपियां भी हैं, यानी कि तीनों डायग्रामों में है और वो हम देख रहे हैं कौन है? वो 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा अंक ऐसे घर जो लाल तथा लंबे हैं को दर्शाता है। इसमें आपको देखना है ऐसे घरों की संख्या को आपको फाइंड करना है जो लाल भी हैं और लंबे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जो आ रहे हैं ये सबके सब कौन है? लाल है। और ऐसे घर, ये जो आपके पास आयत आया हुआ है, इस आयत में आने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? घर में काउंट होने वाली हैं। तथा लंबे हैं, देखिए लंबे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी संख्याएं आई हुई हैं इस वर्ग में, ये सबके सब संख्याएं क्या है? लंबों के लिए आई हुई हैं। अब हमको घर में भी, घर लाल और लंबे तीनों होने चाहिए। तो देखिए कि इसमें भी आ रहा है, ग्रीन में भी, और इस रेड में, लाल में भी होना चाहिए और वो लंबा भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है? 4 नंबर आपको नजर आ रही है, जो इस डायग्राम में भी है, इस डायग्राम में भी है और इस वाले डायग्राम में भी है। वो संख्या कौन है? 4 नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी गई आकृति में पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं हैं?
पुरुषों के कितने जूते कपड़े के नहीं हैं? अब आपको किसके लिए मना कर दिया गया है? कपड़े के लिए मना कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप कपड़े में जो भी संख्याएं आ रही हैं उनको तो आप कैंसिल आउट कर दो, और कपड़ों के लिए यहाँ पे कौन सा डायग्राम काम में लिया जा रहा है? त्रिभुज में आने वाले सब के सब किसको बता रहा है? कपड़ों को बता रहा है। त्रिभुज में जो भी संख्याएं आ रही है वो किसको बता रहा है? कपड़ों को बता रहा है। तो इसको तो आप कैंसिल कर दो। अब आपको काउंट करना है कि वो पुरुषों में भी होना चाहिए और जूते वाले सर्कल में भी काउंट होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? देखिए, पुरुषों के लिए यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम काम में ले रहा है वो है ये आयत, इसमें भी होना चाहिए। और जूते के लिए हमारे पास जो डायग्राम काम में ले रहा है वो आप देख रहे हैं ये वाला वृत्त, यानी कि इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में आपको कौन सी संख्या कॉमन नजर आ रही है? वो कौन है? 39। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका आंसर है। इसी प्रकार से देखो आप कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा है जो सफेद शीशा जो कप नहीं है को दर्शाता है। यानी कि ऐसे अंक आपको फाइंड करने हैं जो सफेद शीशा तो है पर लेकिन क्या नहीं है? वो कप नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए आप जिसके लिए वो क्या कर रखा हो? मना कर रखा हो। और उनके किसके लिए मना कर रखा है? कप के लिए मना कर रखा है। और कप को इस प्रश्न में किसके द्वारा दर्शाया गया है? वृत्त के द्वारा। इस वृत्त में जो भी संख्याएं आ रही हैं वो कोई भी काउंट नहीं होंगी। अब जो काउंट होंगी, जो हमको ज्ञात करना वो क्या है कि सफेद और शीशा, सफेद वाले डायग्राम में और शीशे वाले डायग्राम में संख्याएं आनी चाहिए। तो अब आप देख लो कि सफेद और शीशे में, शीशा का जो डायग्राम है उनमें कौन सी संख्या आ रही है? वो आ रही है आपके पास 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी गई आकृति में कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं? दी गई आकृति में कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं ये आपको बताना है। देखिए इसमें कह रहा है कितनी लकड़ी की प्लेटें हैं। स्टूडेंट अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज। इसमें हमारे पास देखो कि डायग्राम 3 है। एक तो प्लेटों को दर्शा रहा है, एक लकड़ी को दर्शा रहा है, एक वर्ताकार को दर्शा रहा है। पर लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में ही पूछ रखा है, लकड़ी और प्लेटों के बारे में ही। इस वर्ताकार के बारे में ना तो हमको कह रखा है कि वर्ताकार वालों को काउंट करना है, ना ये कह रखा है कि इन वर्ताकार वालों को काउंट नहीं करना है। यानी कि वर्ताकार के बारे में प्रश्न में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, यस नो कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है किस पर? कि जिसके लिए कह रखा है वो जहां जहां पे भी आए हुए हैं उन सबको आप काउंट कर लो। और किसके लिए कह रखा हमको? लकड़ी और प्लेटों के लिए। तो देखिए लकड़ी के लिए कौन सा डायग्राम दर्शा रखा है हमको? यहाँ पे ये जो आयत दिख रहा है आपको, इस आयत में जो भी संख्याएं आ रही हैं ये सब की सब किसको बता रही हैं? लकड़ी को बता रही हैं। और इस त्रिभुज में जो भी संख्याएं आई हुई हैं ये सभी संख्याएं किसको बता रही हैं? प्लेटों को बता रही हैं। अब इन दोनों में जो संख्याएं आई हुई हैं वो दोनों ही क्या होंगे? हमारा आंसर होंगे। और इन दोनों में कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं आपके पास? आप देख रहे हैं कि देखो ये जो 11 है, ये 11 नजर आ रहा है आपको। ये लकड़ी में भी कॉमन है और प्लेटों में भी कॉमन है, और हमको तो लकड़ी और प्लेट इन दोनों से ही मतलब है। तो 11 हमारे पास है। इसके अलावा देखिए ये 17 जो आपको नजर आ रहा है, ये जो 17 नजर आ रहा है, ये 17 देखिए प्लेटों में काउंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लकड़ी में भी काउंट हो रहा है, और साथ में देखिए वर्ताकार में भी काउंट हो रहा है। अब हमको ध्यान रखना है कि वो वर्ताकार में काउंट हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि हमको तो चाहिए कौन? लकड़ी की प्लेटें चाहिए हमको तो। और ये वाली है वो लकड़ी की प्लेटें तो हैं ही हैं, साथ में वो वर्ताकार भी हैं, तो ये भी काउंट होगा हमारे पास 17 भी। उसके बाद में देखिए ये जो 19 आपको दिख रहा है, 19 लकड़ी की प्लेटें भी हैं और लकड़ी भी है, और साथ में प्लेटें वाले जो त्रिभुज का डायग्राम है इसमें भी काउंट हो रही है। तो साथ में हमारे पास कौन है? 19 भी है। तो इनका योग कर देंगे और आंसर देंगे तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 47 ऐसी लकड़ी की प्लेटें हैं हमारे पास। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए।
क्या कह रहा है इसमें कि दी गई आकृति में कितने खट्टे फल हैं, दी गई आकृति में कितने खट्टे फल हैं, इनकी संख्या हमको काउंट करनी है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन देखा था अभी हमने, पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 के बारे में पूछ रहा था, इस प्रश्न में भी खट्टे और फल के बारे में पूछ रहा है। हमारे पास तीसरा डायग्राम हरा का भी आया हुआ है, पर हरा के बारे में प्रश्न में न तो यस कर रखा है न नो कर रखा है, तो इस पर फोकस नहीं करना है हमको, तो फोकस करना है किस पर, खट्टा और फल पर। तो देखिए कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो खट्टे में भी काउंट हो रही हैं और फल में भी काउंट हो रही हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं हमारे पास एक तो 14 है, ये वाली जो 14 हम देख रहे हैं कि ये इसमें भी काउंट हो रही है और इसमें भी काउंट हो रही है। साथ में देखिए आपको 29 भी नजर आ रहा है कि ये जो 29 है ये क्या है, हरा में भी काउंट हो रहा है, फल में भी काउंट हो रहा है और खट्टे में भी काउंट हो रहा है। तो हमको वो हरा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो फोकस रखना है किस पर, खट्टे और फल पर, और उनकी संख्या क्या है, 14 भी है और 29 भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43, हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है आपको कि कौन सा गतिमान कार्य जो लाल नहीं है, ऐसा कौन सा अंक है, ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो गतिमान कार्य तो हैं पर लेकिन क्या नहीं है, वो लाल नहीं है। अब देखिए किसके लिए मना कर दिया आपको, लाल के लिए क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी रेड को दर्शा रहा है उसमें जो भी संख्याएं आई हुई हैं उनको तो आप कैंसिल कर दो, ये वाली संख्याएं हमारे पास काउंट नहीं होंगी। अब काउंट होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं, गतिमान में आनी चाहिए और कार भी होनी चाहिए, ये संख्याएं काउंट होंगी। तो अब देखिए कार भी होनी चाहिए और वो गतिमान भी होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या आप देख रहे हैं कौन सी है, ये जो 12 नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, कारों में भी काउंट हो रहा है, गतिमान में भी काउंट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जो सफेद है को दर्शाता है। यानी कि आपको क्या करना है कि इस डायग्राम में आपको ढूंढना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक भी है, मिक्सर भी है और सफेद भी है, तीनों में आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस रेड वाला जो सर्किल है, रेड वाले सर्किल में जो संख्याएं आ रही है वो सब की सब किसको बता रही हैं, जो भी हमारे पास किसको बता रही है, इलेक्ट्रॉनिक को। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर में जो भी आए हुए हैं हमारे पास, ये किसको बता रहे हैं, मिक्सर को बता रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन वाले सर्किल में जो भी संख्याएं आई हुई हैं वो किसको बता रहे हैं, सफेद को बता रहे हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी होनी चाहिए, मिक्सर भी होना चाहिए और सफेद भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन है, जी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो कौन है, जी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसी पीली शिमला मिर्च जो सड़ी हुई नहीं है को दर्शाता है। अब सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि किसके लिए आपको मना किया गया है, किसको कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्रश्न में कि सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि सड़े हुए पदार्थों के लिए डायग्राम में व्रत काम में लिया गया है, और इस व्रत में जो भी संख्याएं आई हुई हैं वो काउंट नहीं होंगी। अब जो काउंट करने हैं हमको वो क्या है कि पीली होनी चाहिए और शिमला मिर्च होनी चाहिए, इन दोनों को क्या करना है, काउंट करना है। अब देखिए शिमला मिर्च के लिए जो डायग्राम काम में ले रखा है ये हमारे पास वर्ग, और साथ में क्या होनी चाहिए, वो पीली होनी चाहिए, और पीली के लिए जो डायग्राम काम में ले रखा है वो हम देख रहे हैं ये वाला वर्त। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए कि वो पीली भी है, शिमला मिर्च भी है, पर लेकिन सड़ी हुई नहीं है, यानी कि इस रेड वाले डायग्राम में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा अंक कौन सा हमारे पास 3 नंबर जो डिजिट दिख रहा है
कि ये शिमला मिर्च भी है 3 नंबर और ये पीला भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं हैं को दर्शाता है। देखिए आपको किसके लिए मना कर दिया गया, सबसे पहले फोकस करना है जिसके लिए मना कर रखा है, और वो कौन है, काले। कालों को किसके द्वारा दर्शा रखा है यहाँ पे कि इस व्रत में जो भी आए हुए हैं उन सबको तो क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो, ये तो सब काले हैं, कालों के लिए मना कर दिया गया है। अब काउंट किसको करना है, विषैले को काउंट करना है और कीट को काउंट करना है। अब देखिए आप ऐसी कौन सी संख्या है जो कीट में भी काउंट हो रही है और विषैले में भी काउंट हो रही है, तो वो आप देख पा रहे हैं 2 नंबर ऐसा है जो विषैले और कीट दोनों में काउंट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। अब देखिए आप इसमें आपसे पूछा गया है कि पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। हम इसमें जो भी आए हुए हैं इस रेड वाले सर्किल में, ये सब के सब क्या हैं, गाड़ियां हैं। ग्रीन वाले सर्किल में जो भी आए हुए हैं ये सब के सब क्या है, नीला है। और येलो वाले सर्किल में जो आए हुए हैं ये सब के सब कौन है, पुराने हैं। ठीक है, यहां पे आपको देखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरानी होनी चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए। अब देखिए आप ये बताओ, क्या ये वाई आपको इस पुरानी और गाड़ी इन दोनों की विशेषताओं में नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, गाड़ियों में भी आ रहा है और पुराना वाला जो सर्किल है इसमें भी काउंट हो रहा है। तो ऐसा एक तो कौन है हमारे पास, वाई। और साथ में देखिए ये जो आर है, इस आर के बारे में प्रश्न में मना कर रखा है नहीं, ना तो इसके लिए नीला होने के लिए कह रखा है और ना ही नीला होने के लिए मना कर रखा है। तो हमारे पास हमारा तो ध्यान किस पर है कि पुरानी होनी चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए। तो ये आर भी देखो, गाड़ी भी है, पुराना भी है, तो हमारे पास एक कौन हो जाएगा, आर। तो हमारा आंसर क्या होगा, वाई एंड आर, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कि दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं हैं। आपको बताना है कि कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं हैं। अब किसके लिए मना कर दिया है, चौड़े नहीं है, यानी कि इस सर्किल में जो आए हुए हैं उनको लिए तो क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। फिर अब आप देख रहे हैं जो ग्रीन वाले सर्किल में जो आए हुए हैं ये सबके सब कौन है, टेलीविजन है। और यहाँ पे येलो सर्किल में आप देख रहे हैं ये सबके सब कौन है, रंगीन है। अब रंगीन होने चाहिए, टेलीविजन होने चाहिए, इन दोनों में काउंट होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है आपके पास जो रेड में तो नहीं है पर लेकिन ग्रीन और येलो दोनों सर्किलों में है, वो कौन है, 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये अभी हमने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं। इसमें भी आपको एक के लिए मना कर दिया गया है। सबसे पहले आप फोकस करो कि जिसके लिए भी हमको कैंसिल कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, वो कौन है, नीली। और नीली के लिए जो डायग्राम काम में लिया जा रहा है वो कौन है, त्रिभुज। कि इस त्रिभुज में जो भी संख्याएं आई हुई हैं वो काउंट नहीं होंगी, त्रिभुज में आने वाली कोई भी संख्या हमारे पास काउंट नहीं होगी। अब काउंट जो होने वाली है वो कौन सी है कि बड़ी होनी चाहिए और बोतलें होनी चाहिए, ये दोनों ही क्या होंगे, काउंट होंगे। तो देखिए कि बड़ी के लिए कौन सा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर से जो आयत है इसमें जो भी संख्या आई हुई है सबके सब क्या है, बड़ी हैं। और बोतल होनी चाहिए, तो बोतल के लिए आप देख रहे हैं येलो कलर से जो ये सर्किल बना हुआ है इसमें सब क्या है, बोतल है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी भी है और बोतल भी है, यानी कि इस आयत में भी आई हुई है और इस वृत्त में भी आई हुई है, पर लेकिन वो नीली नहीं है, इसका मतलब वो त्रिभुज में नहीं आई हुई है। ऐसी संख्या कौन सी है हमारे पास, 37। आप देख पा रहे हैं कि 37 बोतल में भी काउंट हो रहा है
और बड़ी भी है, पर लेकिन वो क्या नहीं है, नीली नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आप कि कौन सा रोमन अंक गोल मेज जो पत्थर नहीं है को दर्शाता है। अब इसमें भी आपके लिए एक के लिए मना कर दिया है और मना किया गया है किसके लिए, पत्थर के लिए, और पत्थर को दर्शा रखा है इस त्रिभुज से। इस त्रिभुज में जो भी संख्याएं आई हुई हैं वो हमारे पास काउंट नहीं होंगी, और अब हमको जो काउंट करने हैं वो गोल और मेज, इन दोनों में आने वाली संख्याओं को काउंट करना है। तो गोल में भी होनी चाहिए और मेज में भी होनी चाहिए। तो ऐसा हम देख रहे हैं, ये कौन है, 5 हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखिए आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने लोग, यह है यहाँ पे युवा, कि दी गई आकृति में कितने लोग युवा हैं, दी गई आकृति में कितने लोग युवा हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास लोग के लिए कह रखा है, युवा के लिए कह रखा है, जबकि डायग्राम में हमारे पास लोग भी हैं, युवा भी हैं और लंबे भी हैं। तो क्या लंबों को काउंट करना है या नहीं करना है, जब हमको सिर्फ 2 के लिए कह रखा है कि लोग और युवा, तो तीसरा जो भी डायग्राम है उसमें वो संख्याएं आ रही हैं तो भी काउंट होंगी और नहीं आ रही हैं तो भी काउंट होंगी। तो यहां पे देखिए हमारा आंसर क्या होगा कि लोग के लिए ये सर्किल काम में ले रहा है रेड वाला, और युवा के लिए ये सर्किल काम में ले रहा है। अब वो लोग भी होने चाहिए और युवा भी होने चाहिए, तो उनकी संख्या देखिए, एक तो आपको 31 नजर आ रही है कि ये जो 31 है ये युवा भी हैं और लोग भी हैं। आप देख रहे हैं कि 68 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग, युवा और लंबे तीनों सर्किलों में आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास काउंट होगा, क्योंकि हमारे पास लंबों के लिए मना नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 + 68, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि गोल गेंद को दर्शाता है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो गोल गेंद को दर्शा रहा है। अब गोल गेंद को क्या रखा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर गोल गेंद को दर्शाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो इसमें तो आने वाली ये सब के सब कौन है, ये सभी प्लास्टिक है, ये सब के सब क्या है, प्लास्टिक है। और त्रिभुज में जो आ रही है वो सब के सब क्या है, गोल है। और वृत्त में जो आ रखी हैं ये सब के सब क्या हैं, गेंद है। तो गोल होनी चाहिए और गेंद होनी चाहिए। तो गेंद को किसके द्वारा, गोल को किसके द्वारा दर्शा रखा है, इस त्रिभुज के द्वारा। देखिए अब हमको पूछा जा रहा है कि गोल गेंद इस गोल में और गेंद में, इन दोनों में आना चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में भी होना चाहिए और इस वृत्त में भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अक्षर है आपके पास, वो कौन है, डी है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है, डी आपके पास ऐसा अक्षर है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रखा है आपको कि कितने विद्यार्थी नर्तक तैराक हैं परंतु क्रिकेट प्रशंसक नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए मना कर दिया गया है, क्रिकेट प्रशंसक के लिए मना कर दिया गया है। और क्रिकेट प्रशंसक को यहाँ पे इस वर्ग के द्वारा दर्शाया गया है। इस वर्ग में जो भी संख्याएं आएंगी ये काउंट नहीं होंगी। तो काउंट होने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं कि विद्यार्थी काउंट होंगे और नर्तक काउंट होंगे और तैराक काउंट होंगे। विद्यार्थी, नर्तक और तैराक इन तीनों में आने चाहिए, पर लेकिन क्रिकेट प्रशंसक में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या देखिए आपको यहाँ पे ये 10 नजर आ रहा है। ये 10 देखिए कि इस नर्तक वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में भी काउंट हो रहा है। और तैराक के लिए ये जो व्रत काम में लिया गया है
इसमें भी काउंट आ रहा है 10, और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे आयत काम में लिया गया है, इस आयत में भी आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर, आपको बताना है, ये यहां पे आप देख रहे हैं ये झाड़ू है, कि कौन सा अक्षर झाड़ू जो लकड़ी है लेकिन लंबी नहीं है को दर्शाता है। अब आपको एक चीज के लिए मना कर रखा है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो भी लंबाई के लिए जो सर्किल काम में लिया जा रहा है इस सर्किल में वो नहीं आनी चाहिए। अब फिर आने किस किस में चाहिए, कि वो झाड़ू भी होनी चाहिए और लकड़ी की भी होनी चाहिए, तो झाड़ू वाले सर्किल में भी आना चाहिए, यानी कि मैं जो ग्रिल सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पे झाड़ू को दर्शा रहा है, और येलो वाला जो सर्किल है ये लकड़ी को दर्शा रहा है, यानी कि हमारे पास ग्रीन वाले सर्किल में भी आनी चाहिए और येलो वाले सर्किल में भी आना चाहिए। तो ऐसा अक्षर कौन सा है आपके पास, एफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितने उच्च उपार्जक विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले फोकस करो आप कि मना किसके लिए कर दिया है, खिलाड़ी के लिए मना कर दिया गया है। किसके लिए मना कर दिया गया है, खिलाड़ी के लिए मना कर दिया गया है। खिलाड़ी को किसके द्वारा दर्शा रखा है, इस त्रिभुज के द्वारा खिलाड़ी को दर्शा रखा है। इस त्रिभुज में आने वाली सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल हो जाएंगी। फिर उच्च उपार्जक और विद्यार्थी ये दोनों होने चाहिए। अब ऐसी संख्या देखिए कि जो विद्यार्थी भी हो और उच्च उपार्जक भी हो, तो ऐसी संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको, देखिए ये 12 नजर आ रहा है आपको। ये 12 क्या है कि इस व्रत में भी काउंट हो रहा है, और हमारे पास जो उच्च उपार्जक के लिए जो आयत काम में लिया गया है इसमें भी काउंट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीपीओ 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है कि कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं हैं। आपको ज्ञात करना है कि कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं हैं। सबसे पहले देखिए किसके लिए मना कर दिया गया है, खुश होने के लिए मना कर दिया गया है। तो खुश वाला जो सर्किल है उसमें जो भी संख्याएं हैं उसको आप कैंसिल कर दो, कि वो संख्याएं आप काम में नहीं ले सकते, इसमें आने वाली संख्याएं हमारे कोई काम की नहीं है। अब ये कह रहा है कि अमीर भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। देखिए ऐसा कौन सी संख्या है आपके पास जो अमीर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो देखिए कि डॉक्टर को किसके द्वारा दर्शाया गया है, इस व्रत के द्वारा दर्शा रखा है डॉक्टर को। फिर हमारे पास अमीर लोगों को किसके द्वारा दर्शा रखा है, इस त्रिभुज में अमीर लोगों को दर्शा रखा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अमीर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, दोनों वाले सर्किल में आ रही है। देखिए इस व्रत में आपके पास ये 15 आ रहा है, और साथ में इस त्रिभुज में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आ रहा है। ये 2 भी आप देख रहे हैं ऊपर, देखिए ये दो भी क्या है, इसमें भी काउंट हो रहा है, व्रत में भी, और आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में भी काउंट हो रहा है। तो आपके पास ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, 15 भी है और 2 भी है। आप देखिए ये जो 9 है ये साथ में क्या है, खुश भी हैं, तो ये 9 काउंट नहीं होगा। तो काउंट होने वाली जो संख्या है 15 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे डॉक्टरों की संख्या कितनी है जो अमीर डॉक्टर हैं पर लेकिन वो खुश नहीं है, वो 17 हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज है वो किसको बताता है, अभिनेताओं को दर्शा रहा है। त्रिभुज के जरिए किसको दर्शाया गया है, अभिनेता को दर्शाया गया है। ये देखिए कि ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज, इसमें जो भी आए हुए हैं ये सब के सब कौन है, अभिनेता हैं। ये सभी कौन है, अभिनेता है। फिर कह रखा है कि व्रत है वो पुरुषों को दर्शा रहा है। ये जो व्रत देख पा रहे हो आप, ये सब के सब कौन है, ये सभी पुरुष हैं। आगे कह रखा है कि आयत है वो चित्रकार को दर्शा रहा है।
जो आयत आप देख रहे हैं, ये वाला आयत, ये किसको दर्शा रहा है? ये चित्रकार को दर्शा रहा है। इसमें जो भी आए हुए हैं ये सब के सब कौन है? चित्रकार है। फिर आगे क्या रखा है कि वर्ग है वो कलाकार को प्रदर्शित करता है, कि जो इस वर्ग में जो भी कैंडिडेट आए हुए हैं ये सब के सब कौन है? ये सभी कलाकार है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पुरुष अभिनेता चित्रकार हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मना जिसके लिए कर रखा है उसको हटा दो आप। तो मना कर रखा है किसके लिए? कलाकार के लिए। अब देखिए कि कलाकार में जो भी संख्याएं आई हुई हैं वो कोई भी संख्या काउंट नहीं होगी। अब जो संख्याएं काउंट होंगी वो कौन कौन सी होंगी? कि पुरुष होना चाहिए, पुरुष यानी कि ग्रीन जो सर्किल में आई हुई है ये संख्याएं काउंट होंगी। अभिनेता होना चाहिए, अभिनेता के लिए जो डायग्राम काम में ले रखा है त्रिभुज, इसमें भी वो संख्या आनी चाहिए। और साथ में कह रहा है कि वो साथ में क्या होना चाहिए? चित्रकार भी होना चाहिए। और चित्रकार के लिए देखिए आप कौन सी संख्या काम में ले रखा है? चित्रकार के लिए जो डायग्राम काम में ले रहा है वो आयत है, इस आयत में भी आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या आप देख पा रहे हैं क्या? आपको ऐसी ये 7 नजर आ रहा है क्या? सॉरी, इसमें ये जो बी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन 17 नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? केवल 7 ही है। बी ऑप्शन यहाँ पे 17 नहीं होकर के 7 ही है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कितने पुरुष अभिनेता चित्रकार हैं, यानी कि हमारे पास ये जो 7 हैं पुरुष जो अभिनेता भी हैं और चित्रकार भी हैं, लेकिन ये 7 क्या नहीं है? कलाकार नहीं है, इस वर्ग में नहीं आ रहे। तो ऐसे की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें आप 17 के स्थान पे 7 कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पूछा है आपसे कि कितने धनी किसान ग्रामीण नहीं हैं। किसके लिए मना कर दिया है? ग्रामीण होने के लिए क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। और ग्रामीण को किसके द्वारा दर्शा रखा है आपको? ये जो आयत है इसमें कौन है? ग्रामीण है। इनको आप कैंसिल करो सबसे पहले। अब आप देखना है कि धनी और किसान दोनों में आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये जो 4 है, देखिए इस सर्किल में भी काउंट हो रहा है जो किसान के व्यतीत कर रहा है, और त्रिभुज में भी काउंट हो रहा है जो धनी को बता रहा है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4। और 4 के अलावा भी आप देखो ऐसी और भी संख्या है क्या आपके पास? कितने धनी किसान ग्रामीण नहीं हैं? इसमें भी देखो आपको ऑप्शन चेंज करना है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपका आंसर क्या होगा कि धनी होने चाहिए और वो किसान होने चाहिए और वो ग्रामीण नहीं होने चाहिए। तो इनकी संख्या आपके पास क्या होगी? 4 होगी। इसमें भी आप बी ऑप्शन में 2 के स्थान पर क्या कर लेना? 4 कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक गोल मेज जो पत्थर नहीं है को दर्शाता है। अब सबसे पहले आप ध्यान दो, मना किसके लिए कर रखा है? मना कर रखा है पत्थर के लिए। किसके लिए? पत्थर के लिए। और पत्थर को दर्शा रखा है इस त्रिभुज के द्वारा। इसमें आने वाली कोई भी संख्या काउंट नहीं होगी। जो काउंट होंगी वो गोल में और मेज में आएंगी, दोनों में आ रही हैं। तो ऐसा देखिए आप कि गोल में भी आ रही है और मेज में भी आ रही है। वो संख्या क्या है आपके पास? 5 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए दी गई आकृति में कितने पहले या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं।
पतले, यहाँ पे है पतले, और ये वर्ड युवा। आप देखिए दी गई आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या युवा हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। अब देखिए कि आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पतले कैंडिडेट हैं जो या तो वो खिलाड़ी हैं या वो युवा हैं, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। अब मना कर रहा है किसके लिए? दोनों होने के लिए, और दोनों होने के लिए वो संख्या कौन सी है? 8। तो आप इसको तो कैंसिल कर दो। अब आपके पास जो आया हुआ है वो कौन है? एक तो 14 जो पतले भी हैं और युवा भी हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि 17 भी देखिए पतले भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 और 14 31 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट हमने जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे ये सब देखे हैं, और आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से हल कर सकते हो।